और गुलाम मीडिया, जिस तरह से अरविंद गोस्वामी को जेल भेजा गया था, अभी दीपक चौरसिया को भेज दीजिए, अंजनाम कश्यप को भेज दीजिए, ये तमाम जो भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं, सेना की फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक कर दे रहे हैं, इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती। यहाँ पे ये अपना जो है हिंदी भाषी क्षेत्रों में अधिकतर जो है सक्रिय रह करके हिंदू समाज को नहीं, सनातन धर्म वालों को चूतिया बनाने का ही, राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, ये सब देख रहे हैं। लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस देश का नौजवान और किसान जिस दिन लठ तेल पिया करके निकल गया रोड पे, तो रसिया की 1917 में खूनी क्रांति हुई थी, उसको याद कर लीजिएगा। आरएसएस को और भाजपाइयों को जब तक इससे जवाब नहीं दिया जाएगा, धर्म के नाम पर तुम शोषण करोगे इस देश का, बेचने का ठेका ले रखे हैं। तेजस ट्रेन चला रहे थे, कहाँ गई तेजस ट्रेन? और बुलेट ट्रेन चला रहे थे, कहाँ गई बुलेट ट्रेन? 15 लाख लोगों के खाते में दे रहे थे, कहाँ गया 15 लाख? 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे थे, कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार? इस देश का, हिंदुस्तान का, भारत का आम नागरिक पूछ रहा है। अभी तो किसानों का आंदोलन, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, और लव जिहाद का मुद्दा आप लाते हैं। लव जिहाद का मतलब समझ में आता है? पहले गिरफ्तार कीजिए सुब्रमण्य स्वामी को, मुख्तार अब्बास नकवी को, और आपके तमाम हैं, और एक तमाम जो है हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों से शादी कर रही हैं, मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी कर रहे हैं। मोहब्बत के आप दुश्मन हो गए हो, शहंशाह अकबर बन रहे हो तुम। जेपी नड्डा साहब को और हमारे माननीय गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी को बिहार में तो उनको जाने की फुर्सत नहीं मिली, लेकिन बिहार न जाकर के जो चुनाव आयोग भारत सरकार की है, जिसको ये तो अब रखायल हो गई है बीजेपी की सरकार की, आरएसएस की रखायल के तौर पे काम कर रही है, बिहार में इसने अपना काम कर दिया। माननीय गृह मंत्री महोदय बंगाल चले जा रहे हैं, माननीय गृह मंत्री महोदय तमिलनाडु में गए हैं, इनके ऊपर जूते चप्पल जो भी गिरे हैं, चले हैं, विरोध हुआ है। क्योंकि तमिलनाडु में, केरला में, आंध्रा में, साउथ इंडिया में लोग पढ़े लिखे हैं। मूर्खों की जमात जो है अधिकतर संख्या में, जिनको रोटी है नहीं, जिनको अपने बीवी बच्चे बहू बेटियों की इज्जत प्यारी नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पे। लेकिन जो देश का ज्वलंत मुद्दा, एक कहावत है ना, भूखे भजन न होए गोपाला, पकड़ो अपनी कंठी माला। कांग्रेस पार्टी अपने आपे में जूझ रही है, क्योंकि उनके कई नेता जो है बीजेपी से माल मुद्रा लेकर के अनाप शनाप गांधी परिवार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। बसपा ख़त्म हो चुकी है, सपा भी लगभग डैमेज हो चुकी है। लड़ाई कांग्रेस को ही लड़नी है। कांग्रेस तब तक मजबूत नहीं हो सकती है और तब तक इन आताताइयों से नहीं लड़ पाएगी, जब तक कांग्रेस पार्टी कम से कम क्षेत्रीय दलों का सहारा छोड़ करके अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर आत्मनिर्भर होकर के माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़े। 1 सीट आवे या 1000 सीट आवे, लेकिन हम मजबूत हो जाएंगे हर बूथ स्तर पे। और बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है इस देश में, तो इस देश का नौजवान और किसान, बेरोजगार और छात्र, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ित किसान है, सबसे ज़्यादा पीड़ित बेरोजगार नौजवान है, सबसे ज़्यादा पीड़ित इस देश का छात्र है। स्कूल कॉलेज सालों साल बंद पड़े हैं, फीस वसूली हो रही है। अभी दिल्ली चले जाइए, नोएडा चले जाइए, किसी शहर में चले जाइए, आपको सबसे बड़ा एक धनुगाही का, तहबाजारी का प्रमाण मिल जाएगा कि अगर मास्क थोड़ा नीचे हो गया है, तम्बाकू खा के थूकने जा रहे हैं या चाय पी रहे हैं, 2000 रुपये का चालान ही सब ठोक दे रहे हैं, ये तहबाजारी है। और उस देश की दशा पे हमको शर्म आती है जिस देश की अर्थव्यवस्था पियक्कड़ों शराबियों के बदौलत चल रही है।
चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या भारत सरकार हो, शराब पे जितने टैक्स आते हैं उनके वहाँ जाता है जीएसटी के रूप में, तमाम रूप में। इस देश का व्यापारी छोटा मझोला सब परेशान है। इस देश में बेरोजगारी, कोरोना एक बहाना है। भारत देश को लूट खसोट करके कटोरा पकड़ाना आरएसएस का एक मिशन है। मिशन सिर्फ 2 से 3% लोगों के हाथ में सत्ता रहेगी, जैसे ब्रिटानिया गवर्नमेंट के ज़माने में थी। ये टू नेशन की थ्योरी देने वाले लोग, और माननीय मोदी जी, इस देश ने प्लेग झेला है, इस देश ने चिकनगुनिया झेला है, इस देश ने चिकन पॉक्स झेला है, तमाम बीमारियों को झेला है। कोरोना हिंदुस्तान का कुछ नहीं कर सकता। आरएसएस जितनी चाहे उतनी कर ले। ये बताइए, इस देश में अकबर जो जोधा भाई शादी किए, सलीम अपने खुदे मोहब्बत किए, अपने बेटे की महबूबा को दीवान में चुनवा रहे हैं। मेहरुन्निसा जिसका नाम था, बाद में उसको अनारकली की उपाधि दी गई थी, इतनी खूबसूरत थी। तो इस शहंशाह अकबर बन रहे हैं, मोहब्बत के दुश्मन बन रहे हैं। और जिसने मोहब्बत पर बंदिश लगाने की कोशिश की, उसकी सत्ता, उसकी सल्तनत को ईश्वर ने, नारायण ने धरती में गाड़ दिया है। ये गवाह है। ये देश गंगा जमुनी तहजीब से चलता है, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश आपसी भाईचारे से चलेगा। इस देश में के प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, कोई भी बेरोजगार न रहे, अपराध पे अंकुश लगे। बेटियों के साथ जो उत्तर प्रदेश में यौन शोषण हो रहा है, जबरदस्ती बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कार पे बलात्कार, बलात्कार पे बलात्कार, हत्याओं पे हत्याएं हो रही हैं, उसमें अंकुश लगे। और सर्टिफिकेट जो है सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री का दे रहे हो, जो बाबा जी का घंटा हिलाते चमन्नी अठन्नी वाले को, शिवराज सिंह चौहान, जो भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबे हुए हैं। बिहार में माननीय नीतीश कुमार, वो कौन सा बालिका संरक्षण गृह मुजफ्फरपुर, जो लड़की सप्लाई करता था, उसका पति उसकी बीबी को टिकट दे करके, उस समय मंत्री थी, पता नहीं इस बार जीती है कि हारी है, हार गई, उसको जनता ने सबक सिखा दिया। तो इनमें भ्रष्टाचार, और देश की जनता अभी दोबारा आने होने वाले नहीं है। जेपी नड्डा पॉइंट खोल करके देश के सामने जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जेपी नड्डा ब्राह्मण के नाम पे कलंक हैं, वो 2 नंबर के ब्राह्मण हैं, मैं उनको ब्राह्मण मानता भी नहीं हूँ। और हिंदुज़म के नाम पर बीजेपी देशवासियों के पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रही है। ये चाइना के इशारे पर इस देश को कई टुकड़ों में चेंज करने का काम करने वाली है।